2022 का चुनाव अब नज़दीक आ रहा है। 15 महीने बचे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी की सहयोगी दल निषाद पार्टी जिस तरीके से निषाद को आरक्षण की बात को लेकर कुछ वादे भी हुए थे, लेकिन वह वादा पूरा नहीं किया गया। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद इस बात से खासा नाराज भी हैं और वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो उनके साथ वादा हुआ है उसे बीजेपी पूरा करे। वहीं पंचायत चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी ने खुलेआम उतरने की अपना ऐलान कर दिया है, उसमें निषाद पार्टी की क्या भूमिका रहेगी, इसको लेकर भी एक असमंजस का माहौल है। हमारे साथ में हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे हम बात करेंगे। संजय जी, ये बताइए कि जिस तरीके से आपके मन में एक ये है कि आरक्षण को लेकर एक बात हुई थी, सरकार बनने के बाद में वो आरक्षण हम दे देंगे निषाद को, और आपका एक बड़ा समूह है और जाति को लेकर कहीं न कहीं से एक बार-बार सवाल उठते रहे हैं। तो किस बात को लेकर कहाँ आशंका है? ये गौरवशाली इतिहास रहा है निषाद समाज का। देश को आज़ाद कराया है, राम को पार उतारा है, राम के नाम पर सरकार बनी हुई है, निषाद राज का पार्क भी बनवा रही भारतीय जनता पार्टी। तो हम कहते हैं पार्क बनाने से तो ठीक है, गौरव इतिहास बढ़ रहा है, लेकिन जो इनके आरक्षण का मुद्दा है कि अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था, तो मझवार, गौंड, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में है। आज दलित का सुरक्षा, उनकी ज़मीन का, उनके बच्चों का कानून करता है। आज निषादों की ज़मीनें नदियों के किनारे शहरों में हैं, उनका मझवार का रहने के बाद भी गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार उनकी सभी उपजातियों के सुरक्षा देने का वादा किया था। हम अनुसूचित जाति की सूची में होने के बाद भी मायावती ने स्टे ले लिया है, सरकार उस पर पक्ष नहीं रख रही है। समाज हमसे पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भाई वादा किया था कब निभाएगी। योगी जी ने बोला था, सदन में बोला था, सड़क पर बोला था, वीडियो चलता है कि भाई योगी जी कहे थे कब देंगे, कब देंगे, कब कराएंगे। उनकी केंद्र और राज्य में सरकारें हैं, तो सरकार जब कहते हैं सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, तो सामाजिक न्याय समिति कहती है कि भाई हाथी की सरकार आई और दलित के जो 66 समूह हैं, आपने उत्तराखंड में दे दिया कि सरकार एक जाति नहीं जातियों का समूह है, उसके अंदर कुम्हार और प्रजापति जो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। तो यहाँ भी कह दो केवट मल्ला मझवार की उपजाति है, इन्हें दे दिया जाए। तो आज के दिन में जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है 66 समूह पर एक विशेष वर्ग का अधिकार है, जो पिछड़ी जाति एक विशेष वर्ग का अधिकार है, तो जो पंचायत चुनाव हो रहा है उससे पहले सरकार, हमारे नेता पूछ रहे हैं जिनको हमने वोट दिलवाया था, भारतीय जनता पार्टी को एक ऐतिहासिक विजय दिलाया था, 37 सीटों पर हम लोग जाके प्रधानमंत्री के मंच पर वादा किया था कि आप केंद्र में और राज्य में सरकारें बनाओ, अपना हिस्सा पाओ। तो आज वो कह रहे हैं साहब 1.5 साल हो गया, अब तो कोरोना भी खत्म हो गया और आपने बिहार में भी निषादों ने वोट देख बना दिया। तो अब हम लोगों का वादा कब होगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई की हैसियत से जो वादा किया था उसको निभाना चाहिए। हम लोग मित्र हैं, मित्र दल के होने के नाते आज के दिन हमको घेर रहे हैं, हमें मंच पर घेरना पड़ता है, ये कहना पड़ता है कि भाई कांग्रेस का बटन छूना, कांग्रेस ने धोखा दिया, तूने बटन छूना बंद कर दिया। हमारे मंच पर हम बैठे रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाषण देने वाले कहते हैं कि भाई हाथी ने धोखा दिया तो हाथी को छोड़ दिया, बटन दबाना छूना बंद कर दिया, हाथी मर गई। साइकिल ने धोखा दिया, अब गुमराह रखा, विश्वासघात किया, उसे भी छोड़ दिया। तो हमें देख रहे हैं 2022 में भाजपा को ने छोड़ना पड़ा बटन दबाना। तो फिर हम इस देश में इस तरीके के कब तक रहेंगे? तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन अधिकारियों कर्मचारियों के गुमराह में न आए। आज के दिन में जब मझवार अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, उस पर स्टे लिया है। संविधान की सूची, संविधान की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, तो स्टे दे दिया है, तो उस पर सरकार को पक्ष रखना चाहिए। 1 साल से स्टे ली मायावती ने, तो इस तरीके का हमारे साथ अन्याय हो रहा। तो 13 तारीख को हम लोग गोरखपुर में, हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की जो उपाधि मिली है चेन्नई में पांडिचेरी में, कि भाई दलित में मायावती को पॉलिटिकल गॉडफादर का उपाधि मिला तो अपने समाज का हिस्सा दिला दिया, एक नेता है। यादव भाइयों में मिल गया तो उन्होंने पॉलिटिकल गॉडफादर, तो निषाद में डॉक्टर संजय को भी एक नेता मान लिया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ें। तो क्या लगता है कि आप आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पे बीजेपी या खुद आप लड़ने की क्षमता रखते हैं और कितने पे आपको विजय मिल पाए? मैं कहता हूँ 160 सीटें जो है निषाद बाहुल है, जहाँ हम 1,70,000, 60,000, 50,000, 1,00,000 वोट है। लोग कहते थे इनका कोई वोट नहीं। जब हम 2017 में चुनाव लड़े तो हम 50,000, 60,000, 40,000 वोट पाए और 6.5 लाख वोट पाए, एक विधायक मैंने पहुँचाया। और मैं 2019 में आपने देखा होगा सपा इकट्ठी हो गई, बसपा इकट्ठे हो गए, यादव मुसलमान हो गए, जिसे टिकट दिया उसे हो गए, 5 वोट इकट्ठे हो गए। लेकिन डॉक्टर संजय जहाँ खड़े हो गए, वो देखो
कितना है। तो हमारे साथ समाज खड़ा है। गोरखपुर में योगी जी लड़ते थे, उनसे 1.5 गुना ज़्यादा वोट दिलवाया। सपा समाजवादी पार्टी के साथ था, तो वहाँ देख लो किस तरीके से हम लोगों ने गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर हमने। तो आज 150 से ऊपर सीटें हम प्रभावित, हमारा अगर वोट बैंक है तो हम अपना बूथ गठन कर रहे हैं। 150 सीटों में दुनिया जानती है कि गंवार से गंवार आदमी अधियाप खेती करता है, तो हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए और हमारी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि अभी कह रहा हूँ कि आज के दिन में थाना है, थाना में 30% हाथी के लोग हैं, 30% साइकिल के लोग दरोगा पुलिस हैं और बाकी के लोग वर्तमान सरकार के लोग हैं। हमारा एक तो होमगार्ड नहीं है, हर विभागों में मेरा कोई कर्मचारी नहीं है। तो जब तक हमारे लोग राजनीति में हिस्सेदार नहीं होंगे, हमारे लोग राजनीतिक रूप से जो है सदन और विधानसभा में नहीं जाएंगे, तो कैसे हो सकता है। इसलिए निषाद पार्टी त्रिस्तरीय चुनाव में अपने वोटरों को सभी जगहों पर उतारेगी और जहाँ निषाद बाहुल सीटें हैं वहाँ पक्का जीतेंगी। हम लोगों ने गणित बीजेपी से अलग उतारेंगे निश्चित रूप से, वहाँ सिंबल तो होता नहीं है। हमारे समर्थित कैंडिडेट पहले से हैं, उन्हीं लोगों ने हमारा साथ दिया था, हमने बीजेपी का साथ दिया था। अब बीजेपी को साथ देकर हम लोगों ने 2019 के चुनाव में हमने उन्हें विजय दिलाई थी। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है जहाँ निषाद बाहुल सीटें हैं वो निषादों के लिए छोड़ दें, बाकी जगह हमसे हिस्सा ले लें, क्या दिक्कत होता है। तो ये थे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी का जब उन्होंने साथ पकड़ा था तो बीजेपी को जो एक बड़ी जीत 2019 के चुनाव में भी दिलाई और उसके पहले जिन दलों के साथ में उनका साथ रहा, लेकिन उन दलों ने उनको धोखा दिया और वो आज पतन के राह पे हैं। तो बीजेपी उनके साथ ऐसा ना करे रही है कि जो वादे किए थे वो जल्दी पूरे हों। धर्मेंद्र सिंह, ईटीवी भारत, लखनऊ।